अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैर से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है निकोलाउस है, मतलब 6 दिसंबर को यहाँ पे ये निकोलाउस डे मनाते हैं। तो यहाँ आज बच्चों के लिए मनाया जा रहा है। मैं अब आपको दिखा नहीं सकती कि बच्चे क्या कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये ब्रेड शेड है उनके लिए निकोलाउस है तो हमें ये भी मिले हैं सारी टीचरों को। तो बाकी शाम को चलते हैं फिर खाने पे भी। मौसम देखें आप, 2 बजने वाले हैं। मैं जा रही हूँ घर काम से। तो ये हमारी बुर्गमाशी ने हम सारी टीचरों के लिए भेजा था, अभी मुझे वापसी में मिला। तो चलें चलते हैं घर, जाके खाते हैं खाना। रात मैंने बनाई थी बिरयानी, थोड़ा सा खाते हैं क्योंकि शाम को फिर खाना खाना पड़ेगा। तो फिलहाल थोड़ा बहुत जाके खाते हैं। ओके जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो जी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 6 दिसंबर वाले दिन ये निकोलाउस, ये जो बाबा साहब होते हैं, ये बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेके आते हैं। इन लोगों का कोई मजहबी त्यौहार है ये। तो ये जितने भी गांव के बच्चे हैं ना, उन सब के लिए गिफ्ट्स रखे हुए हैं हमारी मार्केट में। जो हमारे गांव में जो मार्केट है ना, उनके शेफ और शेफिन ने। तो बच्चों ने, आपको याद होगा कि पिछले कुछ व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, बच्चे अपना शूज़, एक एक स्टीफल कहते हैं यहाँ पे, वो जो बड़े वाले लॉन्ग वाले शूज़ होते हैं, वो दे के आए थे अपने नाम लिख के सबके। तो आज वो बच्चों को मिलना है, वहाँ पे वो अंकल बैठे होंगे, ये जाके अपने शूज़ का मतलब नाम लिखा हुआ जो है वो बताएंगे जो शूज़ के ऊपर, और फिर इनको वो शूज़ मिलेगा। उसके अंदर क्या मिलेगा वो हम आके देखेंगे। तो मैं निकली हूँ अभी। बच्चे जो हैं वो मासी के साथ, कुछ बच्चे चले गए थे, मतलब पारसा और बाकी बच्चे जो मासी के साथ चले गए थे, और ये दोनों छोटे मेरे साथ। मुझे ज़रा बैंक भी जाना था, तो बैंक से आके आपको दिखाऊं, इतना का रश है। रश पहले भी होता है, लेकिन इस दफ़ा तो इतना का रश है कि लाइन लगी हुई थी। हमारा कोई 10वां नंबर। आधे बच्चे जो हैं वो जा रहे थे लेके शूज़, और ये देखें इन्होंने पकड़ा हुआ अपना शूज़, और कुछ आज ही शूज़ लेके आए। अभी इन्होंने इसके अंदर गिफ्ट दिलवाने हैं। तो ये देखें कितना रश लगा हुआ है। सारे पेरेंट्स जो है अपने अपने बच्चों को लेके आए हैं। और ये मेन मार्केट, जो लोग मेरे व्लॉग देखते हैं उन्होंने तो देखा होगा, जो मार्केट है हमारे गांव में जहाँ मैं अक्सर जाती रहती हूँ। तो ये देखे बाहर उन्होंने सारा सेटअप लगाया हुआ है। यहाँ पे साथ कावे शावे भी चल रहे हैं, और साथ सारे बच्चे जो है वो लाइन में लगे हुए अपना शूज़ लेने के लिए। तो ये दादे दादियाँ, अपने पोते पोतियों को, और माँ बाप भी, मतलब पूरी पूरी फैमिली आई हुई। मेन चीज़ है कि ये बच्चों के लिए आज यहाँ पे स्पेशल दिन होता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी मार्केट वाले ये बहुत ज़्यादा करते हैं। हर साल इन्होंने ये चीज़ रखी होती है कि इन्होंने बच्चों के लिए गिफ्ट्स रखे होते हैं, और फ्री, मतलब बहुत कुछ उन्होंने डाला होता है उसके अंदर, शूज़ के अंदर। तो अभी मेरे बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, आहिल साहब गए थे बाबा के पास पिज़्ज़े पे, तो उसको वहाँ से भी एक गिफ्ट मिल गया है जी। वो वहाँ हमारे कोई कस्टमर थे, वो फिर आहिल के लिए ये जी स्केटबोर्ड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, ये जी इसको मिला है गिफ्ट। तो वो बहुत खुश है। चलानी चलानी तो आती नहीं, लेकिन ये कि खुश हो गया देख के कि मामा मुझे गिफ्ट्स मिला। इतना बड़ी दुखी कि मुझे क्यों नहीं मिला। बहुत सारे चॉकलेट्स थे साथ, तो और साथ ये आया था उसके लिए। तो अब इतना को ये टेंशन है कि मुझे क्यों नहीं मिला। तो मैंने कहा पहले आप लोग यहाँ से लोग अपने शूज़, फिर बाद में जाके देखते हैं। तो ये देखे कितनी लंबी लाइन। तो यहाँ जी मेरे बच्चों को उनके शूज़ वापस मिल गए, उनकी बारी आ गई थी। यहाँ पे अंकल बने हुए थे निकोलाउस, और साथ जी आंटी बनी हुई थी एंजल। तो बस जी बच्चे लेके अपने गिफ्ट्स और फिर चले गए बाबा के पास, बाबा को दिखाने के लिए। तो ये देखें जी, ये वैसे पारसा के ना क्लास में बच्ची थी, तो उसके बाबा हैं, हर साल यही बनते हैं। और आज इनके किंडरगार्टन में भी निकोलाउस साहब आए थे, वो भी गिफ्ट्स लेके आए थे। मतलब आज के दिन घरों में और इस तरह से बच्चों को उन्होंने सिखाया हुआ है। तो जी सबसे पहले अंडे थे, ऑरेंज, एप्पल, नुस्सा, चलो और चलो चलो बस फिनिश है। हेलो, चलो जी। तो जी बच्चे खुश हो गए, फिर उनको लेके आई घर। और यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ, आज हमारा डिनर है, ऑफिशियल डिनर। मतलब हमारे किंडरगार्टन की तरफ से और रथ हाउस की तरफ से जितने भी हमारे वर्कर्स हैं ना, वो रथ हाउस वाले हैं या किंडरगार्टन वाले, स्कूल्स वाले, सब आज जा रहे हैं खाने पे। मैंने आप लोगों को पहले भी इनवाइट किया कि यहाँ पे क्रिसमस पे जितने भी वर्कर्स होते हैं उनको अपने शेफ की तरफ से या तो डिनर इनवाइट होता है, या उनको, या फिर उनकी जो तनख्वाह है वो डबल मिलती है, या उनको बोनस मिलता है। मतलब हर फर्म का अपना अपना हिसाब किताब है। तो तनख्वाहों में भी ये क्रिसमस के दिनों में हमें तनख्वाहें ज़्यादा मिलती हैं, और साथ इस तरह से सबके जो है वर्कर्स के साथ हमारा एक अच्छा सा डिनर होता है।
और किसी की तरफ से ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो मेरी कुलीग मुझे लेने आ रही थी, मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी। हम लोगों ने 6 बजे पहुंचना था और इस टाइम 5 मिनट रह गए थे, लेकिन यहाँ से सिर्फ 3 या 4 मिनट की ड्राइव है, पास ही है रेस्टोरेंट जहाँ हम लोगों ने जाना है। तो मैं उसी का इंतज़ार करी थी। बच्चों को समझू दिया, तो खिड़की पे देख रहे थे, मुझे बाय बाय कर दिया। मैंने उनको बहुत दिनों से बताया हुआ था कि मैंने जाना है, इसलिए बच्चे जिद नहीं करते। और खाना शाना मैं उनका रेडी कर रही थी। तो यहाँ जी हम लोग सबसे लेट पहुंचे, इसलिए हमारा आखिरी टेबल हम लोगों को मिला, क्योंकि ये सारा जो था ना होटल वो हम लोगों के लिए रिजर्व। और यहाँ तकरीबन 44 लोगों की बुकिंग थी, जिसमें से 40 लोग आए थे, 4 नहीं आए थे। तो यहाँ फिर हमारी बुर्गर मास्टरगिन ने हम सबको जी वेलकम कहा और थैंक यू बोला। Siglinde, der Herbert hört nichts, kannst du dich in die Mitte stellen? Mitte kommen. So, bitte in die Mitte. So, Auf den Tisch. Liebe Rentnerinnen und Rentner, lieber Pensionär, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen und freue mich, dass ihr so zahlreich। तो यहाँ जी सबसे पहले हमें आ गया जी फोश पाइजे, मतलब इसको क्या कहते हैं मुझे इंग्लिश में नहीं पता। सबसे पहले हम लोग के लिए आया सैलेड, फिर मैंने मंगाई थी स्नेत्सल, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों ने हमें मेन्यू कुछ दिन पहले ही भिजवा दिया था कि आप लोगों ने क्या क्या खाना है। और यहाँ पे ज़्यादा जो था ना वो चीज़ थी जो हम खा नहीं सकते, और साथ था लम, तो वो भी हम नहीं खा सकते, मतलब जो मीट था तो मैं नहीं खा सकती, हम तो खा सकते हैं। तो खैर जी मैंने मंगाई थी चिकन की स्नेत्सल, और साथ जी ये आलूओं के बने हुए चिप्स थे। तो यहाँ फिर हमारे साथ जी खाना शाना खाने के बाद हम लोग सब फिर इकट्ठी बैठ गई। जहाँ जो आधे लोग चले गए थे, फिर जब हमें जगह मिली तो हम अपनी बाकी कुलीग्स के साथ आके बैठ गए, कॉफ़ी शॉफ़ी पी, और ये सब कुछ पेड था। मतलब ये हमारी बुर्गर मास्टरगिन की तरफ से हम लोगों को ये डिनर हमारा था। और मैं ये पहली दफ़ा आई हूँ, मतलब लास्ट ईयर मैंने सितंबर में जॉब शुरू की थी तो तब मैं नहीं आई, लेकिन इस बार मैंने ये अटेंड किया, मुझे बहुत मज़ा आया। 6 बजे हम लोग गए थे, हम 11 बजे घर आए, लेकिन खूब गप्पे लगाए, खूब मज़े किया, और ऐसे सारे बैठे हुए थे जैसे बस ना घर जाना ही नहीं है। लेकिन फिर मैं और जो मेरे साथ आई थी कुलीग, हम लोग चले गए, क्योंकि उसके भी छोटे बच्चे थे। मेरे बच्चे तो खैर सो गए थे, मियाँ जी घर आ गए थे, लेकिन फिर भी 11 बज गए थे और बहुत ज़्यादा हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया था। तो बस यहाँ पे सब हम सबको खुदाफिज वगैरह तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। लगे थे काम तो करते हैं अपने के साथ, लेकिन इस तरह बैठ के गप्पे शप्पे लगाने का कुछ और ही मजा। और फिर आप एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। और कुछ लोग नए आए थे जो काम करने वाले, कुछ रिटायर हो रहे थे जिन्होंने अब दोबारा तो काम मुझे तो बहुत मजा आया। अगर आपको भी मेरा व्लॉग देख के मजा आया तो प्लीज लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल आऊंगी एक नए व्लॉग के साथ। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे, और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की। कल तक के लिए